अभी हम सबने जो स्तुति किया ना, उसमें क्या है? भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसे है, भगवान भोलेनाथ दया कैसे करते हैं, हमको प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, इस स्तोत्र में सब कुछ है। क्या? नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम। भगवान भोलेनाथ को नमन है, पर वो भगवान भोलेनाथ का कार्य क्या है जिसलिए हम लोग नमन कर रहे हैं? तो विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आप समस्त समाज के, पूरे विश्व के हृदय में हृदयस्थ रहने वाले हैं, इसलिए भगवान आपको प्रणाम है। और अंत में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो क्या करना चाहिए? न जानामि योगम जपम नैव पूजा। हम लोग जानते हैं ना भगवान भोलेनाथ क्या हैं? आशुतोष हैं, अवघड़दानी हैं। बहुत जल्दी अगर किसी को प्रसन्न करना हो तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन हैं? भगवान भोलेनाथ। इसलिए उनका क्या नाम है? आशुतोष, जो बहुत जल्दी बहुत कम संसाधनों में, साधनों में प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए अगर उनको प्रसन्न करना है तो हमको कैसे रहना है? ऐसे, न जानामि योगम जपम नैव पूजा। हे भगवान भोलेनाथ, मैं योग नहीं जानता हूँ, मतलब आपसे जो जुड़ने का माध्यम है वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान, उन अष्टांग योग विधियों को करने में मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ। न जानामि योगम जपम नैव पूजा। योग कौन कहे, यम नियम आसन कौन कहे? मैं पूजा विधि भी नहीं जानता। न जानामि योगम जपम नैव पूजा। मैं जप भी नहीं जानता, मैं पूजा भी नहीं जानता। न जानामि योगम जपम नैव पूजा। अगर मैं कुछ नहीं जानता तो न तो हम सदा वदा संभुतोभ्यम। अगर मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपको हमेशा प्रणाम करता रहूंगा, प्रणाम करता रहूंगा, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तो भगवान भोलेनाथ आश्वस्त कर देते हैं हम सब प्राणियों को कि अगर तुमने कुछ भी नहीं किया ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, क्योंकि बहुत कठिन विधियां हैं, रहन सहन ठीक करो, खान पान ठीक करो, आसन सिद्ध करो, प्राणायाम लगाना शुरू करो, धारणा बनाओ, ध्यान करो, उसके बाद में आपकी ये अष्टांग योग विधि सिद्ध होगी। पर इतना करने में कितना संघर्ष है। किसी को बोल दो अगर कि लहसुन प्याज न खाओ, सात्विक जीवन जियो, कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी चीजें मत खाओ, कम खाओ, गर्म पानी पी करके रहो, तुलसी अर्घ पियो, तो समस्या होगी ना। तो जब यम नियम पहली ही सीढ़ी पर अगर हम पहले से ठीक ठाक खड़े ना हो पाएंगे, तो आसन और प्राणायाम, अगर हमारा खान पान ठीक नहीं रहेगा तो हम सब जानते हैं ना कि थोड़ी देर ही बैठने में हाथ पैर आगे पीछे करने पड़ते हैं। 2-3 घंटे ही बैठने में हम लोग कितने आसन को बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि खान पान, आहार, व्यवहार, विचार ये कहीं ना कहीं धर्मानुकूल जब नहीं होता तो हम एक आसन पर नहीं रह पाते। और जो आदमी एक आसन पर 10 मिनट आधे घंटे बैठ नहीं सकता, वह मनुष्य एक विचार पे कैसे अडिग रह सकता है जीवन भर। इसलिए जब हम अपने खान पान, रहन सहन, लाइफ स्टाइल सब कुछ को धर्मानुकूल बनाते हैं, तब भगवान हमारे नजदीक आते हैं। पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम इस ध्येय से भी अगर हमको आप
भजन करोगे कि न जानामि योगम, मुझे सब कुछ जो आप कह रहे हो छोड़ने के लिए वो सब मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। तो भगवान भोलेनाथ आश्वस्त करते हैं कि ठीक है, धर्मानुकूल जीवन जियो, बहुत ज्यादा इधर उधर ना खान पान करो, और अगर ऐसा भी करके बहुत सारी पूजा विधि भी नहीं कर पा रहे हो तो इतना कर लेना कि न जानामि योगम जपम नैव पूजां न तो हम सदा वदा संभुतोभ्यम। कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, मैं कुछ भी विधि विधान करने में सामर्थ्यवान नहीं हूं, पर आई प्रॉमिस यू मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपको भूलूंगा नहीं। तो भगवान भोलेनाथ इतने से भी प्रसन्न हो जाते हैं।